साजिद, आप बताइएगा कि गुज़िश्ता हमने नाजरीन से अभी कुछ देर पहले शेयर किए हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स, जरा इसके हवाले से आप बताइएगा आपके पास क्या स्टैटिस्टिक्स हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में कितने वाक़यात ऐसे रूनुमा हो चुके हैं? बात करें आदादो शुमार की तो 2 सालों के दौरान तकरीबन जो है वो 23 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें जो शहरी हैं, जो बच्चे हैं, नो उम्र बच्चे या बच्चियां हैं, वो जो है वो खुले मेन होल और जो नालों में गिर के जिंदगियों की बाजियां जो है वो हार चुके हैं। अगर हम सिर्फ बात करें खुले मेन होल की तो वो 10 के करीब ऐसे वाक़यात हैं जिसमें ये ज्यादातर बच्चे जो है वो खुले मेन होल में गिर के जाबाक हुए हैं। तकरीबन 13 अफराद जो है वो जो शहर के मुख्तलिफ सेवरेज के नाले हैं, खुले हुए नाले हैं, मेन होल हैं, उनमें जो है ये गिरकर जाबाक हुए हैं। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है, खासतौर पर अगर हम बात करें इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, गिडाफ टाउन, मेमन गोट, सोराब गोट, अब कराची का शहर के बीचों बीच अब ये गुलशन इकबाल है जिसे कराची का पोश इलाका कहा जाता था, यहाँ पर भी ये वाकया रूनुमा हो गया और यहाँ पर भी एक कमसिन इब्राहिम जो है वो खुले मेन होल में गिरकर जाबाक हो गए। अगर बात करूं कि तमाम इदारों की तो शहर में इदारे तो बहुत हैं लेकिन उनके पास किसी किस्म के कोई एक्सपर्टीज उनके पास मौजूद नहीं है। हमने ये देखा है कि अगर कोई वाकया रूनुमा हो जाता है, कोई इमारत में आग लग जाती है, कोई इमारत गिर जाती है या फिर कोई इमारत या कोई बच्चा सेवरेज नाले में गिर जाता है, खुले मेन होल में गिर जाता है, तो उसको निकालने के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं, जो माहिर इदारे होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये शहर की बदकिस्मती है कि यहाँ पर एक भी ऐसा इदारा नहीं है जिसके पास कोई एक्सपर्टीज हो ताकि वो किसी बच्चे को, किसी शहरी को जो कि फंसा हुआ उसको सर्च एंड रेस्क्यू कर सके। जी बिल्कुल सूरत हाल वर्स है और उसके बाद जब इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो फिर ब्लेम गेम चल निकलती है और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। आप ये बताएंगे कि इस वाकये के बाद से क्या वहाँ पर इंतज़ामिया मुतहरिक हुई, कोई इंतजाम किए गए या जो मैन होल खुला था उसे कवर करने के लिए कुछ किया गया? देखिए बिल्कुल जैसे ही कल बच्चा रिकवर हुआ 15 घंटों की कोशिशों के बाद, उसके बाद बच्चा हैंडओवर कर दिया, मगर मामला जू के तू हैं। अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि उसी तरीके सारे मामला छोड़ के तमाम इदारे यहाँ से चले गए, ना ही जो गड्ढे खोदे गए थे उनको बंद किया गया। तमाम मामला जो है वैसे ही छोड़ के सब यहाँ से इदारे चले गए ताकि फिर कोई नया वाकया रूनुमा ना हो जाए। अब क्या सूरत हाल थी, इदारे क्यों छोड़ के गए, उनसे क्या उन्होंने क्यों बताया, कोई इस हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं की गई। तमाम आप देख सकते हैं कि ये मेरे बराबर में यूनिवर्सिटी रोड है, ट्रैफिक चल रहा है, लोग जा रहे हैं, पानी में से गुजर रहे हैं लोग, लेकिन सूरत हाल जू की तू है। बीच में ये देखा हुआ आपने सिर्फ 4 उसके जो सीमेंट्स के ब्लॉक लगा के वो गड्ढे बंद कर दिए। सूरत हाल जू की तू है। साजिद ये भी बताइएगा कि सीसीटीवी फुटेज के हवाले से बताया जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज भी कोई मौजूद है, क्या वो सामने आई है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने ये वाकया रूनुमा हुआ वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। कल तक हमारी पुलिस हुकाम से ये बातचीत होती रही थी कि कोशिश की जा रही है कि ये जो इसके कैमरों की है सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर बंद था उस वजह से पुलिस का राब्ता नहीं हो सका। जैसे ही पुलिस का राब्ता बहाल होता है तो फिर उसके वाकये की सीसीटीवी जरूर सामने आएगी क्योंकि कैमरे मौजूद हैं और उसमें जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर की भी जो मुबैना गफलत लापरवाही है वो भी जिम्मेदार है एक तरीके से। अगर हम देखे जाए तो चले मुतालिक इदारों की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सेफ्टी के इक़दाम नहीं किए गए, गटर के मेन होल के ढक्कन नहीं रखे गए, लेकिन जिनका कारोबार है, जिनका लाखों अरबों रुपए का यह कारोबार है और आज से नहीं है कई सालों से ये कारोबार कर रहे हैं, क्या चंद 100 रुपए का ये कारोबार जो है वो गटर का ढक्कन अपने जो बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे जो मेन होल बना होता है उस पर नहीं रख सकते थे? रख सकते थे। यही है क्योंकि कल हमने जो इब्राहिम के दादा हैं उनसे भी हमने जब बात की तो उनका भी यही कहना था कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर बनती है, इदारों को चाहिए कि इस इदारे के खिलाफ भी कार्रवाई करे। ठीक है, हर एक को मुर्द इल्जाम भी ठहराया जा रहा है साजिद कि इसकी जिम्मेदारी बनती थी। बेसिकली जिम्मेदारी है किसकी, किसने मैनेज करनी है ये चीजें? क्या जो इंतजामी मामलात हैं उसको देखने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है या फिर जो टाउन चेयरमैन होता है इलाके का ये उसकी जिम्मेदारी होती है, किस इदारे की जिम्मेदारी होती है, ये तो जरा बताएं। देखिए बिल्कुल
देखिए, बिल्कुल इस शहर के बसने वालों की ये बदकिस्मती है कि कोई इदारा उनको ऑन करता नहीं है। अगर कोई हादसा रूनुमा हो जाए तो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं और यही वजह होती है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो तवील से तवील होता चला जाता है। इसकी ताज़ा मिसाल हमने कल देखी कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे। कई घंटों तक हैवी मशीनरी यहीं पर नहीं पहुंचाई जा सकी। लोग जो है वो खुद अपने आप जो उन्होंने चंदा जमा किया और शामिल जो बुलाया, तो यही उम्मीद करता हूं, लेकिन उसके अंदर मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो लोग जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके बाद में अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम किए हैं, वो कहीं पहले अगर चंदा इकट्ठा करके इसका ढक्कन जो है लगा देते तो ये शायद जान जो है बच सकती थी। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जो इस फैमिली इस कर्ब से गुजर रही है सिर्फ वही जानती है कि कितना दुख होता है जब आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो कि एक बच्चे की सूरत में होती है, जिस पर आपने अपनी तवानाइयां खर्च की होती हैं, अपना रुपया पैसा खर्च किया होता है, वो इस तरह के दिलखराश वाक़े की नज़र हो जाए। तो हमें सबको मिलकर इस पर जो है बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल अपने इर्द गिर्द आपके मौजूद हो तो उसको फौरी तौर पर अटेंड करें। ये जिस तरह स्टोर की बात कर रहे हैं, जिसकी CCTV की बात कर रहे हैं, अगर इनको पता था कि इनके स्टोर के बाहर ऐसा कोई मैनहोल खुला है तो उस पर तेजी से काम होना चाहिए था और अपनी मदद आपके तहत पहले ही ढक्कन लगा लेते तो शायद इसमें हम सभी कसूरवार हैं, जो कि इसको ठीक करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम सबको मुश्तरका कोशिश करनी पड़ेगी। फिलहाल हम ब्रेक पर जाएंगे।